99% यंग मैन कुछ ऐसे बैड हैबिट्स में फंसे हुए हैं जिसमें से लगभग निकलना इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हारा भी माइंडसेट कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ भी हो जाए बट आगे चल के बहुत बहुत पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, तो सच में बता रहा हूँ, अगर तुम इन बैड हैबिट्स को फॉलो करते हो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जितना तुम सोचते हो ना कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तो पैसे कमा लूँगा, कभी नहीं हो सकता है ज़िंदगी पे। स्टैम्प पेपर लाओ, मैं साइन करके दे दूं कि अगर तुम ये 3 बैड हैबिट्स अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो तुम मेरे से लिख के ले लो कि कभी अमीर नहीं बन पाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, एंड तुम जिस लड़की का सपना देखते हो ना वो कोई और ब्याह करके ले जाएगा। जो तुम फॉर्च्यूनर का ड्रीम देखते हो ना कि एक दिन जाके ले लूँगा, उसे खरीद नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है। जिस लैम्बोर्गिनी को तुम सोचते हो कि काश मेरे पास होती, सपने में भी नहीं आएगी। तो लेट्स गो स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन। अब देखो, इसमें मैं ज़्यादा भांग भुसड़ा करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुमको अपने स्टोरी से बताता हूँ जिससे तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो परसों की ये बात है, मैं लगभग अलार्म बजा था सुबह 6 बजे, और सुबह 6 बजे का मैं अलार्म लगा के सोता हूँ ताकि उस वक्त मैं उठूँ तो अपने रूटीन पे प्रॉपरली काम कर पाऊँ, ठीक है। तब तुम्हारे लिए नई नई वीडियो लाते रहूँ। तो मैंने क्या किया कि 6 बजे का अलार्म सेट किया और रात को सो गया। जब सुबह 6 बजे अलार्म बजी तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा और सो लूँ, क्या ही जा रहा है, बस 10 मिनट। अब 10 मिनट के चक्कर में 30 मिनट लेट हो गया। फिर से मेरा अलार्म बजा 6:30 बजे का। तब क्या हुआ कि मुझे लगा कि अरे यार 6:30 तो बज ही गए, एक काम करता हूँ 7 बजा लेता हूँ, उसके बाद एकदम फाड़ के रख दूंगा, ठीक है। अपने में ही मैं कमिटमेंट करता था, मुझे पता है कि उठ के काम करना है, लेकिन फिर भी मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा था अंदर से, ठीक है। लाइक लेजी लेजी फील करते हो, इसलिए होता है सब। तो मैंने क्या किया, अलार्म बंद किया और फिर सो गया। फिर सोने के बाद मैं उठा 7:30 बजे, और जब 7:30 बजे उठा तो उठ के मुँह हाथ धो के अच्छे से बैठा हुआ था, और मेरे पास पूरा टू डू लिस्ट पड़ा हुआ था कि मुझे क्या क्या करना है। वीडियो एडिटिंग करना है, एक रील रिकॉर्ड करना है, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करना है, वर्कआउट थोड़ा सा करना है, उसके बाद मेडिटेशन करना है। बहुत सारे काम मेरा पेंडिंग पड़ा था। बट मैं क्या कर रहा था, उठते ही मैंने सोचा कि देखता हूँ किसकी नई रील आई है। थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी हो गई थी। तो लाइक समझ रहे हो, तुम्हारे ज़िंदगी में थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं होता है कि कभी लेजी लेजी फील होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मोटिवेशनल रील देख लूँ, उसके बाद तो भाई फाड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, रील देखना स्टार्ट किया। रील देखते देखते 9 बज गए और इसमें मैं फेल हो गया। लाइक प्रोक्रास्टिनेशन करते करते 6 बजे से 9 बज गए, 3 घंटा लेट हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने देखा भाई 9 तो बज ही गए, अब जल्दी से खाना वाना खा लेता हूँ, और खाना वाना खा के बस कुछ भी नहीं करता हूँ। जैसे ही खाना खाता हूँ तो भाई मेरे डाइट में सबसे ज़्यादा है कार्ब्स, एकदम कार्ब्स भरे हुए हैं, प्रोटीन के नाम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आगे चल के ऐड करूँगा जैसे जैसे पैसे आने लगेंगे, समझ रहे हो। उसके बाद प्रोटीन ऐड करूँगा, कार्ब्स को मैं बिल्कुल ही अपने ज़िंदगी से कट ऑफ कर दूँगा, बिकॉज वो खाते ही मेरे को भाई रोटी और सब्जी, ये सब खाते ही इतना भयंकर नींद आया ना, सच में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं शाम को 4 बजे उठा भाई जी, शाम को 4 बजे, और मेरा कुछ भी काम कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं यहाँ पर 9 बजे खाली हुआ था एंड मैंने खाना खाया, फिर मैं जाके सो गया, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा धूप उगती है, तो समझ रहे हो कि धूप में काम करने का मन भी नहीं करता है, एंड ऊपर से तुम कार्ब्स खा लो और सारे सिर्फ रोटी सब्जी खा लो तो तुम्हारा मन ऐसे भी नहीं करता है और तुम्हें नींद आती है। तो नींद आती है तो तुम सो जाते हो एंड सुबह उठते हो 4 बजे। अब तुम देख के देखो कि ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन मैंने कुछ काम नहीं किया, और रात को तो काम ज़्यादा करता नहीं हूँ, ऐसे सो ही जाता हूँ। तो इस चीज़ से तुम्हें क्या सीखने को मिला कि तुम जब अपने काम को टाल रहे हो यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, उस वक्त तुम समझ सकते हो कि तुम अपने ज़िंदगी में एक स्टेप पीछे जा रहे हो। लाइक मैं उस दिन काम नहीं किया, उस दिन वीडियो नहीं डली, तो तुम सोच सकते हो कि लाइक मेरा 1 सब्सक्राइबर्स बढ़ता, अगर एक वीडियो से अगर 10 भी बढ़ते हैं तो वो 10 सब्सक्राइबर्स मेरे घट गए। लाइक घट ही गए ना, अगर मैं डालता तो बढ़ ही जाते हैं, लेकिन घट गए, तो यानी कि हम पीछे जा रहे हैं। और ऐसे करते करते तुम में से ज़्यादातर लोग कितने ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट पे डाटा अवेलेबल है, और भाई खुले आंखों से भी दिखता है कि कितने लोग अपने ज़िंदगी में सीरियस हैं, समझ रहे हो।
इंस्टेंट प्लेजर एडिक्शन। अब देखो, इसमें मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि 99% यंग मैन इसी चीज़ में फंसे हुए हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि 99.9% यंग मैन इस चीज़ में फंसे हुए हैं, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे पागल हुए पड़े हैं। लाइक उनको कोई भी काम करना है, सोचते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन ले लूँ। लाइक तुम समझ सकते हो, कुछ ऐसा प्लेजर जो कि तुम्हें उस काम को ना करने के लिए पहले ही वो डोपामिन दे देता है, तुम ले लेते हो एंड तुम काम नहीं करते हो। जैसे कि कैसा होता है कि मैं उस दिन लाइक परसों की बात कर रहा हूँ मैं, तो परसों मैं क्या किया कि सुबह उठ के ऐसे प्रोक्रास्टिनेशन करते करते रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि उठ के ही रील चलाने लग गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन कर चुका हूँ और उस चीज़ को भुलाने के लिए मैं इंस्टेंट प्लेजर के पीछे जा रहा हूँ कि मैं रील देख के थोड़ा सा मोटिवेशन बटोर लूँ। समझ रहे हो? तुम्हारे साथ कभी ऐसा होता है कि तुम्हें कुछ काम करनी है और तुम सोचते हो कि इस काम को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उससे पहले थोड़ा सा एक रील देख लूँ, या फिर किसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, तुम मान लो कि तुम डीप वर्क कर रहे हो 3 घंटे का या फिर कुछ और, तो किसी का नोटिफिकेशन आता है इंस्टाग्राम पे और तुम उस पर जैसे ही क्लिक करते हो कि चलो यार क्या ये थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, जैसे ही क्लिक करते हो एंड वहाँ पर तुमको एक बहुत ही सुंदर सी कन्या दिखती है, या फिर बहुत ही सुंदर सी बॉडी दिखती है, या फिर बहुत ही सुंदर सी गाड़ी दिखती है, कुछ भी दिखती है एंड उसके तरफ तुम खींचे चले जाते हो एंड उस चीज़ में तुम अपना आधा से 1 घंटा टाइम बर्बाद कर देते हो। कैसे कि भाई इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, लाइक लाखों करोड़ों रुपए इसीलिए खर्च होता है एल्गोरिथम पे कि तुम्हें रोक के वो रखें, तुमसे वो पैसे निकालें, तुम्हें ऐड दिखाएंगे, पैसे कमाएंगे एंड तुम अपना टाइम स्पेंड करोगे उस ऐप पर, उतना ही उसका ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा, बस इसीलिए। और तुम कोई भी काम करते हो सोचते हो कि हाँ भाई इस काम को करने में थोड़ा सा बोरिंग है, मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा सा प्लेजर ले लूँ, किसी भी चीज़ का प्लेजर ले लेते हो। बस यही चीज़ आती है मास्टरबेशन में भी। कैसे लोग, तुम्हें पता है एक इंसान मास्टरबेट क्यों करता है? उसको चाहिए होता है इंस्टेंट प्लेजर। वो कहीं से कुछ देख लेता है, कचरा वगैरह अपने दिमाग में भर लेता है एंड वो सोचता है कि क्या करूं, अब रहा नहीं जा रहा है, क्या करूं, ऐसे ओवर एक्टिंग करता है एंड उसके मन में खलबली मचती है कि मैं क्या कर दूं, आखिर मेरे में इतना ज़्यादा जोश है। लेकिन वो जोश नेगेटिवली इफेक्ट करता है, ना कि पॉजिटिवली। तो नेगेटिवली में क्या करता है वो कि तो सिगरेट मार लेगा, सुट्टा मार लेगा, दारू मार लेगा, या फिर जाके मास्टरबेट कर देगा, जिससे कि उसकी प्लेजर शांत हो जाएगी। समझ रहे हो? लाइक एकदम ख़त्म हो जाएगा, जितना भी प्लेजर था सारा ख़त्म, एकदम नॉर्मल पे आ जाएगा जैसे वो पहले था। लेकिन तुम समझ रहे हो कि इस चीज़ से वो इंसान बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है, क्यों मेरी स्ट्रीक टूट गई, ओ फक ये वो। बस सिर्फ 3 से 4 सेकंड का प्लेजर मिलता है एंड उसके बाद फिर तुम उसी नॉर्मल मूड में आ जाते हो एंड ऊपर से रिग्रेट करते हो, इसमें टाइम अलग बर्बाद होता है। और भाई ये इंस्टेंट प्लेजर एक ऐसी चीज़ है, मैं जितना एक्सप्लेन करूँ ना उतना ही कम है। क्यों? क्योंकि लाइक कोई भी इंसान को, लाइक मुझे मान लो कि वर्कआउट करना है, ठीक है, मुझे अभी 30 पुशअप मारने हैं, तो मैं क्या करूँगा, अभी 30 पुशअप मारने लग जाऊँगा लॉजिकली अगर देखें तो। लेकिन अगर इमोशनली सोचें तो भाई मन नहीं हो रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा है, कैसे मारूं पुशअप, बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। एक काम करता हूँ, एक मोटिवेशनल रील देखता हूँ, उसके बाद तो भाई 50 पुशअप कंप्लीट कर दूंगा। देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रही है? इमोशनली इंसान बहुत ही ज़्यादा अटैच है किस चीज़ से? मोटिवेशन से। और भाई मोटिवेशन कुछ गलत चीज़ नहीं है, इससे भी सही तरीका यूज़ करने का क्या है तुम कमेंट करना मोटिवेशन, मैं अगला वीडियो इसी पे ला दूंगा, ठीक है। सो भाई अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर एंड पॉइंट नंबर 3, जो कि है ब्लेमिंग माइंडसेट। अब देखो ब्लेमिंग माइंडसेट क्या होता है, लाइक तुम किसी को ब्लेम करते रहते हो। मैं जिम क्यों नहीं जा पाया आज, मेरा दोस्त नहीं आया था। मैं आज ये काम क्यों नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। मैं आज कोई वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं कर पाया, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी थी और मैं बोल नहीं पाता था, लाइक मेरा ट्राइपॉड खराब हो गया था। हाँ, ब्लेमिंग मेरे अंदर नहीं है, इस ट्राइपॉड के अंदर है कि ये सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। आज मैं पेपर में क्यों फेल हो गया, क्योंकि ये नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे आता नहीं है, मैं बोलूँगा पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था इसलिए मैं फेल हो गया। मैं घर वालों से गालियाँ क्यों खाता हूँ, क्योंकि घर वाले मेरे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। मैं गलत नहीं हूँ ना भैया जी। ब्लेमिंग माइंडसेट ये होता है कि तुम अपने पे कोई भी चीज़ नहीं लेते हो, लाइक तुम कोई भी गलती करते हो तो तुम खुद स्वीकार नहीं करते हो एंड तुम ब्लेम करते हो अगले को कि इसके चलते ये चीज़ हुआ,
अगर ये इसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज बहुत ही ज़्यादा अमीर होता। मुझे लगा वीडियो कट गई क्योंकि स्टोरेज भी कम है ना, और ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा जाने वाली है, तो अच्छे से देखना ताकि मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो बना पाऊँ और तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो मैं बता रहा था ब्लेमिंग माइंडसेट के बारे में। अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ ऐसा है कि तुम खुद गलती करते हो एंड ब्लेम दूसरे पे डालते हो, इस दुनिया की सबसे वर्स्ट चीज़ है, तुम कभी ग्रो नहीं हो पाओगे ब्लेमिंग माइंडसेट के कारण। बिकॉज तुम पैसे नहीं कमा पा रहे हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती नहीं है कि उनका कोई बिजनेस नहीं है, तुम कुछ अपने लाइफ में उखाड़ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी डाइट की नहीं है, नहीं जिम वाले की गलती है क्योंकि उसके पास डंबल बहुत बड़े बड़े हैं, तुमसे उठता ही नहीं है। बस ये तुम कोप करते रहते हो एंड तुम सोचते हो कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो क्यों नहीं हो रहा हूँ। देखो मेरे दोस्त, जब तक तुम्हारा ब्लेमिंग माइंडसेट एक्टिव होगा, ब्लेमिंग माइंडसेट एक्टिव होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो भी तुम्हारा ड्रीम्स है ना, लाइक कुछ भी हो सकता है, नो मैटर व्हाट। आई डोंट नो कि तुम्हारा क्या ड्रीम है, बट कुछ भी ड्रीम हो सकता है तुम्हारा, वो चीज़ कभी अचीव नहीं हो पाया तो तुम क्या करोगे। और ऐसा ही होगा जब तक तुम ब्लेमिंग माइंडसेट रखोगे। और ज़्यादातर रिलेशनशिप इसी चीज़ से टूटती है, पता है क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लौंडे पता है क्या करते हैं कि गलती खुद करेंगे और बोलेंगे तूने ऐसा क्यों किया। ज़्यादातर लड़कियां गलती खुद करेंगी और बोलेंगी उसने ऐसा किया इसलिए मेरा ब्रेकअप हो गया, एंड उसके बाद सुट्टा नशा दारू ये सब भांग भूसड़ा तो चलता ही है भाई। तो इसलिए ब्लेमिंग माइंडसेट तुम्हारा एक फ्यूचर होता है। लाइक ब्लेमिंग माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया ना कि एक फ्यूचर दुनिया है जिसमें तुम अपने ऊपर कोप नहीं लेते हो एंड सेकंड वाले पर्सन के ऊपर डाल देते हो और तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसका मतलब है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो एंड दूसरा बंदा कर रहा है तो उसको देख के जल रहे हो। हाँ, तुम्हारी फट रही है, मुझे पता है तुम्हारी फट रही है, एंड तुम अपने पे काम करने के वजह पे तुम उससे बोलते हो कि मैंने ऐसा अमीर नहीं बन पाया, मैं ऐसा अमीर नहीं बन पाया ताकि इसके चलते ये हो गया। एग्जाम्पल, मैं अमीर बनना चाहता हूँ तो मैं अमीर अगर नहीं बन पाया, कल को अगर कोई और मेरा दोस्त अमीर बन गया तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे दोस्त के कारण मैं अमीर नहीं बना बट मैंने उसको अमीर बनवा दिया। देख रहे हो बकचोदी, ऐसा ही तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारे साथ खेलता है। आई होप कि तुमको इस वीडियो में इतना ज़्यादा नॉलेज मिली होगी जिससे तुम अगर पेन और कॉपी पे उतार दो भाई दुनिया कॉन्कर कर दोगे तुम, सच में बता रहा हूँ। और मैं भी इस चीज़ में से कुछ चीज़ें अप्लाई करूँगा जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, बल्कि मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं 70% तुमसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ और मैं अपने ज़िंदगी में सब कुछ सेटल कर लूँगा। बिकॉज मैं तो मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें करना है तो फॉलो का बटन दबा, नहीं सब्सक्राइब, सब 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 क्या होता है, सब्सक्राइब का बटन क्या होता है वो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ एंड जाओ स्क्रॉल करो। अबे चुप, स्क्रॉल नहीं करना है, जाओ काम करो। बाय, मैं मिलता हूँ कल।